गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज पहली क्लास हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव असिस्टेंट मैनेजर की। तो मैं जो पढ़ाऊंगा इस बार आप लोगों को रीजनिंग का टॉपिक, जनरल अवेयरनेस आप लोगों की जो आएगी, इसके अलावा आप लोगों का करंट अफेयर और करंट अफेयर के अलावा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। लास्ट बैच जो दिए थे मैंने, उसमें मैंने आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ाया था और कुछ टाइम तक इंग्लिश, बट इस बार आप लोगों को इंग्लिश और मैथ के और टीचर देखने को मिलेंगे जिनके पास ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। हो सकता है इंग्लिश का टीचर चेंज हो सकता है आप लोगों का। ठीक है। तो रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों को पता ही है क्या रहेगा। नॉर्मल जो आप लोगों का रहेगा, प्री का अलग रहता है, मेंस का अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। बट आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का लेवल रहता है वो बढ़ता है। ठीक है। देखो, रीजनिंग में जो टॉपिक रहेंगे आप लोगों के, एक तो होता है कोडिंग, डिकोडिंग का। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इनपुट एंड आउटपुट, या आप इसको इनइक्वालिटी लिख लो। यहाँ पे इनपुट आउटपुट आप लोगों को तो नहीं आएगा, इनइक्वालिटी लिख लो। से लॉग्स आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन पूछा जाता है 1-2 नंबर का। इनके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है आप लोगों को, और इसके अलावा आप लोगों को पजल पूछी जाती है। ठीक है। मेन जो टॉपिक आप लोगों के रहेंगे वो ये हैं। इसके अलावा एक तो और टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में ही होगा, ये कंफर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले प्री टारगेट करवाऊंगा, मतलब प्री लेवल में जितना भी आप लोगों का होता है वो सारा करवाऊंगा। समझने की जो क्लासेस हमारी होंगी वो लगेंगी लगभग 15 दिन। 15 दिन में मैं आप लोगों को इस चीज़ की श्योरिटी दे देता हूँ कि आप लोगों का जो रीजनिंग होगा वो इस लेवल पे आ जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन को देख के करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। वैसे जो आज की हमारी क्लास होगी आप उसको ही देख के 5 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे। बट 15 दिन लगभग हमें लेने ही पड़ेंगे कि 15 दिन में मैं आप लोगों को रीजनिंग सिखा दूंगा जितनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, एक तो आप लोगों की स्पीड और एक आप लोगों की एक्यूरेसी। वो कैसे आती है वो भी मैं आप लोगों को अपने आप बता दूंगा। तो सबसे पहले जो ये टॉपिक आप लोगों को मैंने लिखवाए हैं ये आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। उसके बाद और एक ऑर्डर एंड रैंकिंग भी है, ये भी लिख लो। ठीक है। ये सारे पजल के अंतर्गत आते हैं, इस कारण मैंने डिटेल में नहीं लिखा जो बाकी चीजें हैं। आपकी शिफ्ट में 5 नंबर का ये आ सकता है, 5 नंबर का ये आ सकता है, 5 नंबर का ये आ सकता है, ब्लड रिलेशन 1 या 2 नंबर का, सिटिंग अरेंजमेंट लगभग 10 नंबर की, और सिटिंग अरेंजमेंट में ही आप लोगों के ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि पजल और आप लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट पजल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली एक बेसिक टॉपिक है सभी स्टूडेंट के लिए, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसको आप लोगों ने करना है 5 मिनट का क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में। तो स्टार्टिंग के आज का दिन मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्या होगा, और कल आप लोग इसको करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप 45 मिनट के बाद, अभी के 45 मिनट के बाद क्वेश्चन खुद समझ जाएंगे। ओके। आपके बैच में जो ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे वो काफ़ी पीछे वाले बैच के भी स्टूडेंट होंगे, तो आप लोगों को रिवीजन ही एक तरह से करनी है, पढ़ा आप लोगों ने पहले से सारा कुछ है। देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब होगा कि आप लोगों को मान लो कोई भी कोड दे दिया गया। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A B 9, ऐसे लिख दिया कोई भी, और उन्होंने कहा कि इस कोड को डिकोड किया जाता है 2 हैश और एच के साथ। ठीक है। मान लो कुछ ऐसा, या आई लिख दो यहाँ पे। ठीक है। ऐसे फिर इन्होंने कहा कि ऐसे आप लोगों के पास ZQ 8 है, इसको 3 और F के साथ। ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को कुछ कोड दिए जाएंगे, आप लोगों ने उनके साथ उनको कंपेयर करना है जो कि आप लोगों के रहेंगे। ठीक है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर ही ले जाता हूँ, आप लोग डायरेक्टली समझ जाओगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखनी है।
अब देखो, आप लोग थोड़ा सा इन क्वेश्चन को करना। एक तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट बताना कि आप लोग किस तरह से करते हैं। जो तो ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो पता है कौन सा कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग यहाँ पे क्या कहा है, आप लोगों को एक कोड दिया गया है, ये सारे कोड हैं आप लोगों के, और ये वाले आप लोगों के डी कोड हैं। अब देखो, जिसने तो कोडिंग डिकोडिंग पहले कभी नहीं पढ़ी थी, या जब हम लोग भी फर्स्ट टाइम पढ़ते थे, तो हम लोग इसको सॉल्व कुछ इस तरह से करते थे। हम डायरेक्टली ये देखते थे कि जैसे यहाँ पे लिखा है रेन हैज स्टॉप्ड टुडे, तो हम लोगों ने क्या करना, सबसे पहले किसको पकड़ लेना, हमने सबसे पहले ये देखना कि रेन कहाँ है। तो रेन यहाँ पे जैसे पहला वर्ड हमने उठाया कि रेन, एक तो यहाँ है इस लाइन में, दूसरी लाइन में देखना कहाँ रेन है, तीसरी लाइन में देखना रेन कहाँ है, फोर्थ लाइन में देखना ये रेन है। मुझे पहली और फोर्थ लाइन में क्या हुआ, रेन दिखी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे कॉमन है, अगर यहाँ पे भी रेन है, यहाँ पे भी रेन है, तो शायद इधर भी तो कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सी, आई टी एम टी एस टी यू टी, अगर हम पहली लाइन में हमने रेन को कोड किया है, तो फोर्थ लाइन में ही हम डायरेक्ट देखेंगे। तो आई टी एम टी एस टी और यू टी, तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, तो ये आई टी है आप लोगों का, जो क्या हो रहा है आप लोगों का, सेम वर्ड दिखा रहा है। तो रेन का कोड आप लोगों को सामने दिख गया कि ये तो आईटी होगा। फिर आपने सोचा कि हैज का देखते हैं, हैज आप लोग ढूंढने लगे, तो हैज आप लोगों को यहाँ भी दिखा और कहीं नहीं है हैज। तो हैज में आपने एम टी एस टी यू टी देखा, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हैज यहाँ भी है, हैज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हैज में एक तो एम टी है, एम टी यहाँ पे भी है, और एस टी भी यहाँ पे है। तो आप लोगों ने डाउट में ले लिया कि जो हैश का कोड होगा, या तो वो एस टी होगा, या आप लोगों का एम टी होगा। ठीक है। फिर स्टॉप्ड लिया, स्टॉप्ड देखा कहाँ पे है, स्टॉप एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ से ढूंढा। यूटी बचा था हमारे पास, तो यहाँ पे देखो कहीं पे आप लोगों का होगा, तो यूटी यहाँ पे नहीं है। और कौन सा है, एस टी और एम टी है, तो फिर से मैच कर गए आप लोगों के। तो स्टॉप्ड के लिए भी एस टी और एम टी। तो ये वाली जो चीज होती है, इसमें लगभग आप लोगों को कितना टाइम लगा, जितनी देर में हम लोगों ने इस चीज को समझा, तो आप लोगों को मिनिमम 3 से 4 मिनट तो सिर्फ 2 लाइन देखने में ही लगा। तो एग्जाम में इतना तो टाइम नहीं है, 20 मिनट है ऑनलाइन एग्जाम में 35 क्वेश्चन करने। तो ऐसे हम एग्जाम में नहीं करेंगे। तो किस तरह करना है कि हमारा टाइम भी बचे, और हमारे जो क्वेश्चन है वो भी पूरे के पूरे हो जाए। ओके, तो यहाँ से ध्यान रखना आप लोगों ने कैसे इस चीज को समझे। आप लोग, जो मैंने आप लोगों को करवाया, कुछ इसमें डाउट तो नहीं है? आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको इतना पता लगा मैंने यहाँ पे क्या करवाया, और मैं क्यों इस वाले कॉन्सेप्ट को स्किप करूंगा। आपके सामने चैट का ऑप्शन होगा, आप मुझे यस और नो कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने जो करना है वो कैसे करना है। वन, कितनी लाइन है, 1 2 3 और 4 लाइन है। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और फोर्थ लाइन, आप लोगों ने ऐसे करना है। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे है, मैं पूरी की पूरी लाइन लिखूंगा। पहले मैंने लिखा रेन हैज स्टॉप्ड टुडे, तो मैंने लिखा रेन। स्टार्टिंग में आपने पूरा लिखना है, बाद में आप लोगों ने सिर्फ पहले 2 अक्षर लिखने। स्टॉप्ड, तो मैं स्टॉप ही लिखूंगा, और मैं लिखूंगा टुडे। अब सेकंड लाइन में आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज को देखना है, जो शब्द आप लोगों का बिल्कुल मैच कर रहा होगा, उस शब्द को उसके नीचे लिख दो। सम डॉक्यूमेंट वैलिडेट टुडे, तो आपने देखा सम कहीं पे है, सम कहीं नहीं है, तो सेकंड लाइन में आप सम लिख दो। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट कहीं है, ऊपर कहीं नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दो। वैलिडेट कहीं है, वैलिडेट कहीं नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ पे वैलिडेट लिखा। इसके बाद फोर्थ देखा आप लोगों ने, टुडे। टुडे तो है, तो आप लोगों ने यहाँ पे टुडे लिख दिया। नेक्स्ट की तरफ चले, तीसरी लाइन की तरफ, एवरी डॉक्यूमेंट हैज स्टॉप्ड, तो एवरी है कहीं, तो एवरी आप लोगों का कहीं नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एवरी लिखा। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कहीं, तो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पढ़ा, तो आपने डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा। आगे हैज कहीं पढ़ा था, हैज आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था। उसके बाद स्टॉप्ड, स्टॉप्ड भी आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया। आगे है फोर्थ लाइन में, सम टीम एवरी रेन, तो सम आप लोगों ने देखना है, कहीं पढ़ा था, तो सम यहाँ पढ़ा था आपने। आप लोग साथ साथ लिखते जाना, जो मैं पूछ रहा हूं आप यस और नो में देना। आप लोगों ने टीम लिखा, यहाँ पे कहीं टीम देखा था, बताइए जल्दी मुझे। टीम वर्ड आप लोगों ने यहाँ पूरा कहीं पढ़ा, यस और नो, वाई और एन लिखते जाओ बस आप लोग।
ठीक है, आपको जल्दी याद आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। टीम कहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो टीम हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो हम इसको अलग से लिखेंगे, यहाँ टीम लिखेंगे। आगे है एवरी। एवरी आप लोगों ने कहीं पढ़ा था, जो पीछे हम लोगों ने कहीं किया, तो एवरी यहाँ किया था, तो एवरी आप लोग यहाँ कर दो। रेन, रेन भी हमने पढ़ा था, तो रेन मैंने यहाँ पे कर दिया। इतना सा क्लियर है सभी का? सिंपल सी बात है। आप लोगों को अभी ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगेगा। आप लोगों ने क्या करना होता है, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी होती है जैसे दी है। जो रिपीट हो रहा है उसके नीचे उसको लिख दो, बाकी आगे की लाइन में लिख दो। ठीक है, तो एक तो चीज ये आप लोगों ने करनी होती है। अब देखो, जैसे मैंने इस चीज को किया, आगे भी तो करना पड़ेगा कि वैल्यू तो मुझे कहीं ना कहीं से तो उठानी पड़ेगी, तभी तो होगा। अब इतना मैंने कर दिया ये कोडेड वाला। अब इससे आगे है, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है, तो इसको भी सेम ही हम लोगों ने ऐसे ही रिपीट करना है। यहाँ पे है इट, एम्प्टी, एसटी और यूटी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईटी, फिर मैं लिखता हूँ एम्प्टी, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एसटी, और फिर मैं लिखता हूँ यूटी। ठीक है, ये हमने नॉर्मल लिख दी है। अब इससे अगली लाइन में देखो कि कुछ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एंटी कहीं रिपीट हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो एंटी को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। यूटी कहीं रिपीट हुआ, तो यूटी तो यहाँ था, तो यूटी के नीचे डबल कोमा। एटी कहीं रिपीट हुआ, एटी कहीं रिपीट नहीं हुआ, तो आप लोगों ने एटी यहाँ लिखा। सीटी कहीं था, सीटी नहीं था, तो ये आपने ऐसे लिखा। नेक्स्ट, एस टी कहीं रिपीट हुआ था, तो एस टी हमने सुना था, तो एस टी यहाँ रिपीट हो गया। एटी कहीं रिपीट हुआ, तो एटी हमने अभी तो सुना था कहीं, एटी ये। इसके बाद, सॉरी, हाँ ठीक है, बीटी आप लोगों का कहीं पे रिपीट हुआ था, तो बीटी आप लोगों का ऊपर देखा आपने कहीं नहीं रिपीट हुआ था। इसके बाद एमटी कहीं रिपीट हुआ था, पहली लाइन में सुना सुना वर्ड लग रहा है एमटी, तो ये कर दिया। फोर्थ लाइन में हम चले, बीटी कहीं सुना था, बीटी तो हमने सुना था यहाँ कहीं, तो बीटी आप लोगों ने यहाँ कर दिया। आप लोगों ने क्यूटी या कहीं सुना था, क्यू ओ टी, तो क्यू ओ टी आप लोगों का कहीं नहीं सुना था हमने पीछे, तो क्यू ओ टी यहाँ लिखा। आई टी आप लोगों का कहीं पे आया था, तो आईटी स्टार्टिंग में ही तो आया था हमारा, तो आईटी हमारा आ गया। एनटी कहीं सुना था, एनटी हमने सुना था, सेकंड लाइन के पास आया था हमारा, तो ये है। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इनको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये चीज होगी आप लोगों की। अब देखो, ये वाले जो आप लोगों का पहला बना है, ये था कोड, और सेकंड था डी कोड। अब कॉमन देखो, पहले रेन का कोड ढूंढो। देखो, रेन पहली लाइन में है और रेन फोर्थ लाइन में, ऐसा कौन सा शब्द है जो पहली और फोर्थ लाइन में है? तो आईटी आप लोगों का पहली और फोर्थ लाइन में, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है जी। सेकंड जो आप लोगों का है हैज, हैज आप लोगों का पहली और तीसरी लाइन में है, तो हैज आपने देखा पहली और तीसरी लाइन में एम्प्टी है, तो आपने यहाँ पे एम्प्टी लिखा, बट फिर आपने ध्यान दिया कहीं और तो नहीं है, तो ये वाला भी तो एस टी आप लोगों का क्या था, पहली और तीसरी लाइन में, तो एम्प्टी और एस टी, तो ये आपका हो गया। फिर आप स्टॉप की तरफ चले, स्टॉप पहली और तीसरी लाइन में है, तो ये आप लोगों का फिर से रिपीट हो गया, तो एम्प्टी और एस टी स्टॉप, तो इसका मतलब एक का आंसर एम्प्टी होगा, एक का एस टी होगा, बट कंफर्म नहीं है। टुडे की तरफ चले, टुडे पहली और दूसरी लाइन में है, तो यूटी भी तो आपका पहली और दूसरी लाइन में है, ये किया। सम की तरफ चले, जो सम है आप लोगों का सेकंड और फोर्थ लाइन में है, सेकंड और फोर्थ लाइन में एंटी है आपका, तो आपने एंटी को लिखा। डो का आपका पहली और तीसरी लाइन में है, सॉरी दूसरी और तीसरी लाइन में है, तो एटी भी तो आपका दूसरी और तीसरी लाइन में है, तो एटी। वैलिड जो आप लोगों का है, जो आप लोगों का वैलिड है, वैलिड देखो अकेला है, तो सीटी भी तो अकेला है, तो वैलिड की वैल्यू सीटी हो जाएगी। ईवी जो आप लोगों का है वो थर्ड और फोर्थ लाइन में है, तो बीटी भी तो थर्ड और फोर्थ लाइन में है। और ये जो आपका टीम है, ये वाला, ये अकेला है, तो यहाँ पे एक वैल्यू और बनेगी जो मैंने मिस की, कौन सी की, एक मिनट, मैंने किसका नाम नहीं लिखा, क्यूटी का नाम नहीं लिखा था, सॉरी ये क्यूटी है, क्यूटी। टीम का आंसर आ जाएगा क्यूओटी। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या कहा? अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, जो हमारी दोनों वैल्यू सेम आई है, एस टी और एम टी, इनका आंसर या तो होगा हैज या तो होगा स्टॉप।
तो आपने याद रखना इन दोनों का आंसर आइदर एम टी एंड एस टी होगा। ठीक है, एम टी और एस टी जब दो वैल्यू सेम मैच करे तो वो ईदर में चली जाती हैं, तो उनका आंसर आप लोगों का आइदर में चला जाता है। आपको समझ आया जो दूसरा स्टूडेंट है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, आगे आप समझ जाओगे मैं जैसे जैसे करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे, उसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, पता लगा कुछ? ठीक है, तो आप इस वैल्यू को आगे वाली वैल्यू के साथ मैच कर सकते हैं, आपके आंसर एग्जैक्ट वही होंगे जो यहाँ पे हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक मिनट रुकिए, मिस कर देता हूँ इसको। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बताओ इसका क्या मतलब है। इफ ही हैज टीम मींस MTQT, तो आप लोगों ने ही स्टॉप लीव, तो हम लोगों ने ही स्टॉप लीव का आंसर निकाल रखा है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं। रेन स्टॉप, तो रेन और स्टॉप का आंसर आप लोगों ने बताना है। तो ये ऐसे किए जाते हैं, देखो पूरा का पूरा ऐसे ही आप लोगों का बना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज इसको करिए। ऑल स्पून्स आर स्ट्रॉन्ग इज कोडेड एज INATONAV। करो जरा 2-3 मिनट में, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ इसको। प्रैक्टिस ट्राई करो आप बस। ठीक है, तो अदर स्टूडेंट इस चीज़ से मत घबराना कि इन बच्चों का पहले हो रहा है। एक्चुअली ओल्ड स्टूडेंट है मेरे, तो इन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। ठीक है, बस इन्होंने अब अपनी स्पीड ही इंक्रीज करनी है, एक बार रिवाइज करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ से मत डरना कि हमारा नहीं निकल रहा, इनका कैसे निकल गया। ओल्ड स्टूडेंट है। ठीक है, और आप लोगों की कल मैथ की क्लास भी होगी, 7:30 का टाइम बताया है सर ने। और रीजनिंग की क्लास का आप मुझे टाइम बता देना कि आप लोगों को कब चाहिए रीजनिंग की क्लास, बिकॉज पूरा दिन मेरे पास फ्री रहता है। फ्री इन द सेंस कि मैं निकाल सकता हूँ, फ्री तो नहीं रहता, और भी बैच होते हैं, मैं उनकी टाइमिंग एडजस्ट कर दूंगा। तो फिर आप लोग बता देना कब करनी है, उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगा। ठीक है, देखो हम सबसे पहले पहली लाइन लिखेंगे, फिर दूसरी लिखेंगे, तीसरी लिखेंगे और फोर्थ लिखेंगे। जैसे हमने पहली लाइन में लिखा, ठीक है करते हैं कुछ, है ना। तो ऑल स्पून्स आर स्ट्रॉन्ग, पहली लाइन में था ऑल स्पून्स आर स्ट्रॉन्ग। इसलिए मैं धीरे कर रहा हूं क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इस कारण आप लोगों के साथ, अदरवाइज हम फास्ट ही करते हैं इसको। सेकंड लाइन है ओनली वाटर आर क्लीन, तो ओनली वाटर जो हमारा था, आर हमने पीछे पढ़ा था, क्लीन हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे क्लीन लिख दिया मैंने। ठीक है, मास ट्रांसफर वाटर स्ट्रॉन्ग, तो मास आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, तो मास आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। ट्रांसफर कहीं देखा नहीं देखा, तो ट्रांसफर यहाँ लिख दिया। वाटर आप लोगों ने कहीं पढ़ा, तो वाटर तो यहाँ पढ़ा था। और आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग कहीं पढ़ा, तो स्ट्रॉन्ग भी पढ़ा था, तीसरी लाइन। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन आप लोगों की यहाँ खत्म हुई। फोर्थ लाइन की तरफ चलते हैं। फोर्थ लाइन है ऑल क्लीन फील्ड ओनली, तो यहाँ पे ऑल जो आप लोगों का है, लाइन लगा लेना जब भी करेंगे, स्टार्टिंग में लाइन लगा के करना। ऑल आप लोगों का यहाँ पे सेम है। क्लीन आप लोगों ने कहीं पढ़ा, क्लीन यहाँ पे था। फील्ड आप लोगों ने बीच में कहीं पढ़ा, तो देखो फील्ड कहीं नहीं है, तो फील्ड आप लोगों का यहाँ आ जाएगा। आप लोगों ने ओनली कहीं पढ़ा था, तो ओनली आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और फोर्थ लाइन आप लोगों की आ चुकी है। इसके बाद बस आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन लगानी है, जिसमें हम फर्स्ट बार यूज करेंगे। फर्स्ट लाइन में INATON और AV। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आप इसी से ही हिंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में सिर्फ एक चीज वैल्यू मैच करेगी, तो यहाँ पे भी एक ही मैच करेगी। अब कौन सी मैच करेगी वो आप लोग देख लेना। देखो यहाँ पे मैच कर लो जल्दी जल्दी, कौन सी मैच कर रही है, ON मैच कर रही है, तो आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे ON पे कर दो। आगे UN मैच नहीं करेगी, तो UN डायरेक्टली लिख दो। DE आप लोगों की मैच नहीं कर रही है, और आप लोगों की XY मैच नहीं कर रही है। तीसरी लाइन में आप जल्दी गए, तो तीसरी लाइन में आप लोगों ने देखा कि दो चीजें मैच करेंगी, तो दो चीजें कौन कौन सी मैच करेगी उनको देख लो आप लोग। तो आप लोगों ने जल्दी से देखा कि यहाँ पे जो तीसरी लाइन है, एक तो उसमें AB ने मैच कर दिया, और इसके अलावा AD ने मैच कर दिया। तो यहाँ से आप लोग जल्दी से क्या करो कि DE हो गया आप लोगों का, और AV हो गया, इन्होंने मैच कर दिया। बाकी ZY और CX, ZY लिखा यहाँ पे, और आप लोगों ने CX लिखा। फोर्थ लाइन में तीन मैच करेंगे। अब कौन से मैच करेंगे, एक तो UN, देखो UN मैच कर रहा है,
तो जल्दी से आप लोग यूएन के नीचे लगा दो। आई एन आप लोगों का कहीं पे है, तो आई एन मैच कर रहा है, तो आप लोगों ने आई एन के ऊपर कर दिया। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? यूएन, ओके 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 ओके, ठीक है। तो आपने जल्दी से यूएन किया, फिर आई एन आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था, और इसके बाद यहाँ पे होगा कोई एक्स वाई आप लोगों का, ये वाला, और सी एल वाई आप लोगों का अलग रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखना है, ऑल का कोड निकालो। ऑल पहली और फोर्थ में है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑल का कोड मिल गया, आई एन, ठीक है। फिर आपने स्पून का देखा, स्पून का सिर्फ पहले में है, बाकी कहीं नहीं है, तो एटी आप लोगों का स्पून का हो गया। आर पहले और दूसरे में है, पहले और दूसरे में आर का ओ एन हो गया। स्ट्रोंग पहले और तीसरे में है, तो ए बी आप लोगों का पहले और तीसरे में है। फिर आप लोगों ने देखा ओनली सेकंड और फोर्थ में, तो ओनली सेकंड और फोर्थ में आप लोगों का एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने डायरेक्टली निकालने हैं। ओनली का बनेगा आप लोगों का यूएन, यूएन बनेगा, ठीक है। वो इसका क्या बनाया आप लोगों ने, वाटर का, जल्दी बताओ। वाटर का वही बन रहा है, जल्दी से बताइए। वाटर का क्या बनाया, डी और ई, ठीक है। तो डी और ई आप लोगों का वाटर का बनेगा। क्लीन का क्या बना है, क्लीन देखिए कहाँ है, सेकंड लाइन में है और फोर्थ लाइन में है आप लोगों का। तो सेकंड और फोर्थ लाइन में एक दिख रहा है आप लोगों को बड़ा अच्छे से, वो कौन सा है जल्दी बताओ। एक्स और वाई, एक्स वाई यू एम, ठीक है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं आप लोगों के, एक्स वाई और यू एम, ये वाले, क्योंकि ये भी इसमें है और ये वाला भी उसमें है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आप लोगों की इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। मास का क्या बना, जेड वाई सी एक्स, सेम यही लाइन, जेड वाई सी एक्स, तो इसका भी सेम रहेगा, ये वाली वैल्यू का सी एक्स, फील्ड का आप लोगों का एल वाई रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कैसे आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो, यहां से आप लोगों को एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कोड फॉर मास, मास का क्या कोड हो सकता है, तो आपने निकाला होगा। कोड ऑफ ओनली का क्या कोड होगा, ये सारे के सारे कोड ऐसे ऐसे आप लोगों ने डायरेक्टली देने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जैसे ही आप लोगों ने निकाली सेम वही आप लोगों के आए हैं। एक्स वाई और यू एन आप लोगों का आ रहा था, एक्स वाई यू एन, सी एक्स जेड एक्स, ये वाले, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, एक दो बार दिक्कत आएगी, उसके बाद कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ये वाला भी करो, ट्राई करो ये वाला, ठीक है, करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है आप लोगों का, स्टेट आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, स्टेट आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, पहली लाइन। दूसरी लाइन है कंट्री स्पोर्ट ऑलवेज ग्राउंड, ठीक है। तो हमने देखा ऑलवेज पढ़ा था, कंट्री और स्पोर्ट और ग्राउंड हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आपने कंट्री लिखा, COUNT, आगे आप लोगों ने लिखा स्पोर्ट, SUP, और उसके बाद आप लोगों ने लिखा ग्राउंड, ठीक है। फिर आप लोगों ने लिखा न्यू कंट्री आर स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कंट्री आप लोगों ने पढ़ा था, आर आप लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने पढ़ा था। न्यू कहीं नहीं हमने पढ़ा, तो न्यू इसके साइड में लिखा। आगे है स्टेट स्पोर्ट न्यू रिविल, तो स्टेट फोर्थ लाइन, स्टेट स्पोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, न्यू हम लोगों ने पढ़ा है, रिवील हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इतनी सी काम था, ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट करते हैं, मैच कर रहा है आप लोगों का इसके साथ या नहीं कर रहा, तो स्पेस कम है यहाँ पे।
एक मिनट, यहाँ पे करते हैं ना। ठीक है, मैच कर रहा है ना, तो मेरे पेज पे स्पेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ AM PM CM और FM। ठीक है, तो AM PM CM और FM, तो देखो यहाँ पे हमने पता है कि सेकंड लाइन में सिर्फ एक ही मैच करेगा, तो जल्दी से देख लो कौन सा मैच करेगा। CM मैच कर रहा है तो CM हमने लिखा, बाकी वैल्यू आप लोगों की वैसी की वैसी चली जाएंगी। ठीक है, चाहे वो आई की हो या वो हो। सेकंड में 3 मैच करेंगे, अब कौन कौन से मैच करेंगे वो भी आप लोग, मैं इसको अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना कि 3 यहाँ से आप लोगों के मैच करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिर से 3 मैच करेंगे और लास्ट एक बचेगा रिवील आप लोगों का। तो उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को एक्सेस करते जाना है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे इस चीज का आंसर दीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, एक बार मैच कर लो अपने आंसर ना। ओके, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है वो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अभी और स्टूडेंट आएंगे, एक बार फिर से मैं ये लेक्चर पूरा रिपीट करूंगा आप लोगों का। देखो मैच कर रहा है आप लोगों का इस पे के साथ। ठीक है, मैच कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से करनी है, और मैं आप लोगों को इसके प्रैक्टिस सेट आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी आप लोगों के होंगे। ठीक है, आज का दिन जो आप लोगों की क्लास होगी वो इतनी ही देर होगी क्योंकि मैंने अभी शेड्यूल आप लोगों का दिया नहीं है। आई होप जितना मैंने आप लोगों को समझाया होगा ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल से आप लोगों की क्लास टोटल 1 घंटे की लगेगी, मैथ की और आप लोगों की रीजनिंग की भी। ठीक है, टाइमिंग में कल आप लोगों को एग्जैक्ट बता दूंगा। एक बार फिर से हम पूरा ये रिपीट करेंगे और एक बार फिर से पूरा करेंगे। कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। क्लासेस कल से करेंगे, जस्ट मैंने आज आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देना था जो इस तरह से रहेगा। पूरी की पूरी रीजनिंग इसी तरह से होंगी, आप लोगों को रीजनिंग की मेरी श्योरिटी रहेगी, आप लोगों को रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से आएगी ही आएगी। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी कर सकते हो। आपने सिर्फ अपना स्पीड बढ़ाना है और आप लोगों ने कैलकुलेशन फोकस करनी है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।